हम जो आपके डेट ऑफ बर्थ से अलग निकालते हैं, आपके जायचा देख के निकालते हैं, वो भी ज़रूरी है। पर्सनल स्विच वर्ड्स आपको ज़्यादा इफेक्टिव करेंगे, ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, जल्दी आपको रिस्पॉन्स देंगे, और जनरल को थोड़ा टाइम लगता है सिस्टर जी। एक चीज़ स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई जाए, उसका ज़्यादा रिजल्ट आता है सिस्टर जी। तो बर्थ चार्ट एनालिसिस ज़रूरी है, उसी से स्विच वर्ड्स निकलते हैं, न्यूमरोलॉजी से ही आपके स्विच वर्ड्स वो तो निकलते हर हैं। इंसान का वो हर सबका पर्सनली डिफरेंट होगा, वो उसका इफेक्टिव ज़्यादा होगा, क्योंकि वो दवाई सिर्फ वो आपके लिए होगी सिस्टर जी। कुछ चीज़ को देख रहे होते हैं, अपनी पसंदीदा शख्स को देख रहे हैं, या जिससे हमने कुछ अपने, जैसे आप बॉस है, किसी कंपनी का बॉस है, आप कितने टिच टैच होके पूरा उसके सामने कोई कोशिश करें अपडेट को गलती ना हो, गुंजाइश ना हो, ठीक है। और वो दुनिया का बॉस है आपका, जिसने जॉब को कंट्रोल करना हो, जिसने यूनिवर्स को कंट्रोल करना है, उसको आप इतना ईजी ले रहे होते हो, ठीक है। आप खारिश भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ख्यालात भी चल रहे हैं, हमारे दिल में ये ना कि वो 70 माह से ज्यादा हम माँ भी लगा भी देती है ना, जब लगाती है फिर उसको बर्दाश्त भी तो करे ना, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा अगर रूहानी अमलियात की बात की जाए तो उस पर भी आपकी काफ़ी दस्तरस है। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ज़बरदस्त यूनिक है और इसको मिस नहीं करना है, एंड तक आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है शामी साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आपने बड़ी ज़बरदस्त सर्च एक निकाल दी जी, स्विच वर्ड, उसकी काफ़ी लोगों को मतलब नजर आई हुई है, और उसका फीडबैक में लोग अब तो बड़े पूछना शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ इस पर मज़ीद नॉलेज लेते हैं आपसे। तो ये मुझे बताइए कि ये स्विच वर्ड होता क्या है? देखिए, अगर आप उसके नाम पे गौर करें ना, स्विच का मतलब किसी चीज़ को ऑन या ऑफ करना, सिस्टम। असल में हम अपने माइंड के सब कॉन्शियस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारा सब कॉन्शियस जो है ना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है, ठीक है। एक हमारा लाशऊर है, ठीक है, और एक हमारा जो है एक शऊर होता है, एक लाशऊर होता है। लाशऊर जो है वो कनेक्ट होता है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। और यूनिवर्स के वो हमारी वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। हमारे ज़हन में जो तख़य्युलात चल रहे होते हैं, जो ख़यालात चल रहे होते हैं, जिनको हम ज़ाहिर भी नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो यूनिवर्स के साथ उसके साथ एक इंटरेक्शन होता है। हाँ, मतलब हमारी बात जो है वो अल्लाह के साथ चल रही है, या जैसे ख्वाब देखते हैं। हाँ जी, आपके देखिए बहुत सी आपकी ख्वाहिशात होती हैं जो कि आपके दिल के अंदर होती हैं, ठीक है। आप बोल नहीं सकते, इज़हार नहीं करते, लेकिन उन ख्वाहिशात की फ्रिक्वेंसी, उन ख्वाहिशात की वाइब्रेशन, वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन हो रहा होता है। अच्छा, जब वो कनेक्शन बहुत सॉलिड हो जाता है, ठीक है, तो आप मतवज्जा हो जाते हैं, खुदा की ज़ात आपकी तो मतवज्जा होती है कि यार बहुत शिद्दत इसमें आ गई है, ये क्या चाहता है, तो फिर कबूलियत की तरफ जाना शुरू हो जाती है। वो कनेक्शन सब कॉन्शियस से हो रहा होता है। अब उसको ट्रिगर करने के लिए हमारे पास कुछ हरूफ होते हैं, अल्फाज होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको यूज करके हम उस चीज के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च का मतलब ये होता है कि उस चीज को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया, उसके बाद उसको रिजल्ट बनाया गया, और उसके लिए इन हरूफ को इस्तेमाल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप इस चीज़ को मजाक के तौर पर ना लें। सही, ठीक है। अगर आप दुआ में हंसेंगे ये, या आप ये करेंगे की हो जाना, मतलब ठीक है, आपकी टेंशन नहीं, यानी आप मजाक उसको ले रहे हैं, हल्का ले रहे हैं, तो वो फिर आगे से भी मजाक ही होगा ना फिर आपके साथ, ठीक है ना, ठीक है, रिजल्ट भी मजाक ही होगा। जिस चीज में आपको जज्बा नहीं है, जिस चीज में आपको शिद्दत नहीं है, जिस चीज में आपका शिद्दत ख्वाहिश नहीं है, ठीक है, वो फिर आपके लिए बेमानी चीज हो जाती है। देखो ना, हमारे जैसे अकायदे हैं रिलीजन में, जैसे 5 अमर है, दीन इस्लाम है, उसमें नमाज है, उसका भी देखा ना एक टाइम शेड्यूल है, फिर उसके लिए भी नंबर्स हैं कि आपने फजर में 4 पढ़नी है। नमाज के साथ तो ये है ना कि वो तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक नमाज, नमाजों की बात आपने की, तो एक नमाज होती है कि वो हम रूटीन में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, कि हमने सजदा भी कर लिया, आयतें भी पढ़ ली, सारा कुछ कर लिया, ऐसी चीज़ें एक सिस्टमेटिक चल रहा है, जिस तरह उसमें हमारी इंटेंसिटी नहीं होती, शिद्दत नहीं होती, ठीक है। कि नमाज पढ़ने का असूल ये है कि जब नमाज पढ़ने लगे तो ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, ठीक है, आपकी वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं, और आपकी जब किसी कुछ चीज़ को देख रहे होते हैं, अपनी पसंदीदा शख्स को देख रहे हैं, या जिससे हमने कुछ अपने, जैसे आप बॉस है, किसी कंपनी का बॉस है, आप कितने टिच टैच हो के पूरा उसके सामने कोई कोशिश करें अपडेट को गलती ना हो, गुंजाइश ना हो, ठीक है। और वो दुनिया का बॉस है आपका, जिसने जॉब को कंट्रोल करना हो, जिसने यूनिवर्स को कंट्रोल करना है, उसको इतना ईजी ले रहे होते हो, ठीक है। आप खारिश भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ख्यालात भी चल रहे हैं, हमारे दिल में ये ना कि वो 70 माह से ज्यादा माँ भी लगा भी देती है ना, जब लगाती है फिर उसको बर्दाश्त भी तो करे ना, ठीक है ना।
माँ, अब मुझे बताएं, माँ की ट्रेनिंग में मारपीट भी शामिल होती है। बिल्कुल ऐसे। हमारी माँ तो बड़ी फैंटी भी लगा देती थी, ठीक है, मारे खाई हुई है। तो वो ये माँ को, माँ का प्यार है, वो माँ की शिद्दत जो जज्बा है, वो अगर नहीं होगा तो आपकी ग्रोमिंग नहीं हो सकेगी सिस्टर, ठीक है। तो माँ कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ को आप इंटेंसिटी को लेते हैं सिस्टर ज़िंदगी के साथ, तो उसको शामिल करना पता है चाहिए। हमारे उस वक्त भी नमाज के दौरान भी इधर उधर के ख्यालात आ रहे हाँ होते हैं। जी, कोई ख्यालात में नहीं। यकसुई होनी चाहिए, जी। आपकी जो इंटेंसिटी है, जो वाइब्रेशन में शिद्दत हो, ठीक है, हम्म, फिर आपका मकसद पूरा होता है सिस्टर, ठीक है। तो इसी तरह ये जो स्विच वर्ड्स हैं, बाद लोग मुझे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे कि मैं कोई गैर शरई बात बताने लगा हूँ, ये भी मैं बात क्लियर कर दूँ कि आपने वज़ाइफ अदा करने के बाद, नमाज अदा करने के बाद, इसको भी साइंटिफिक रूल को इस्तेमाल करना है। ठीक। मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कह रहा कि नमाज ना पढ़ें या वजीफ़ा ना पढ़ें। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आप अल्लाह ताला से गैर शरई बातें बता रहे हैं लोगों को, ये हरगिज़ गैर शरई चीज़ नहीं है। ये साइंटिफिक इल्म है, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं। एनएलपी भी एक साइंटिफिक इल्म है, जिसके से प्रोग्रामिंग करते हैं अपने ज़हन की। अब साइंस को, रिसर्च को सीखें तो सही, पढ़ें तो सही। आप लकीर के फ़कीर की तरह वहीं पे ना बैठें, आगे आगे बढ़ें। दुनिया एडवांस है, कहाँ से कहाँ अपने लेके चल मेरा रही है। बात करने का था मकसद सिर्फ यही था, जैसे मैंने नमाज का जिक्र किया कि न्यूमरोलॉजी, जैसे कई लोग इसको कहते हैं जी मजाक ठट्ठा या शिर्क का, ये जो हुँ। ये बताना कि हर चीज़ एक नंबर के साथ ही चल हाँ रही जी। है। जैसे कुरान पाक, उसमें 30 जी, पारे जी, हैं, जी। फिर उनकी आयात है, मक्की है, मदनी है, उनकी एक तरतीब है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है, उनके नंबर्स भी ऐसे ही है, हैं। ठीक है। इसी तरह मेरा कहने का मकसद है कि यकसुई अगर होगी ना बिल्कुल। जिस चीज़ में भी, ये भी एक इल्म है, जी, अगर इसको जी, आप उस तरह देखेंगे जी। तो इससे भी आप बेनिफिट जी, जी, उठा सकते जी। अब देखें, इसमें एक स्विच वर्ड है कि 2190, ठीक है? हैं। जी। ये कोड है। ये कोड हम्म, बेसिकली क्या रिप्रेज़ेंट करता है कि इसमें जो 2 नंबर है वो कमर को रिप्रेज़ेंट करता है, अच्छा। 1 नंबर जो सन को रिप्रेज़ेंट करता सन है, को। 9 नंबर जो है वो मार्स को रिप्रेज़ेंट करता है। तीनों की एनर्जी को मर्ज किया है। ये नंबर ट्रिगर करता है किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी मसले पे काबू पाने के लिए, अच्छा जी। किसी ख्वाहिश को पूरा करने के हम्म, लिए। ख्वाहिश अल्लाह ताला ने ही पूरी करनी है, लेकिन आपको सबकॉन्शियस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके हम्म, वो चीज़ को अपडेट कर रहा है, और उस चीज़ को, मकासद को पूरा करने के लिए नंबर आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है? हम्म, तो वो नंबर आप किसी जगह पे इसको मुसलसल लिखते हैं, अपने नाम, वालिदा के नाम के मुताबिक अदाद के निकाल के लिखते हैं, हम्म, इसको चैंटिंग करते हैं, इसको बार-बार बोलते हैं, अपने अपने बॉडी पे लिखते हैं, हाथ पे लिखते हैं 2190, कागज़ पे लिखते हैं, व्हाइट पेपर पे लिखते हैं, तो उसकी एनर्जी ट्रिगर होनी शुरू हो जाएगी, वो आपकी एरा में शामिल होके, आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट हम्म। होके आपके मामला में आसानी पैदा इसका करेगी। रूहानियत से भी ताल्लुक है इन नंबर से। बिल्कुल सर, देखें, हम्म, रूहानियत आपकी जो रूह है, किसी चीज़ से अलग तो नहीं ना ये जी चीज़ें। बिल्कुल। जब मैं कोई बातचीत कर रहा हूँ तो रात को अब मेरे रूह और सबकॉन्शियस का आपस में गहरा ताल्लुक है सिस्टर जी, बिल्कुल। ठीक है? तो ये जो कनेक्शन है इन नंबरों के साथ जोड़ के हम्म, हम अपने मामला में आसानी पैदा कर सकते हैं। पेपर में आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, हम्म, बिरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, आपने सीवी पे 2190 लिख दो, एनवेलप पे लिख दो, पेपर के नंबर कोड पे लिख दो वहाँ पे। हम्म। तो इन मामलात में आपको करके ट्रिगर करके मामलात में आसानी पैदा हो मतलब सकती है। जैसे स्टूडेंट है, वो पेपर देने गए हैं, पेपर अगर हासिल कर सकते हैं। पेपर कर रहे हैं हाँ तो जी, वहाँ वहाँ भी लिख दें जो ये? वहाँ पे हासिल कर वहाँ भी लिख सकते हैं। ये देखिए, एक तो ये जनरल हमारे हम्म, स्विच वर्ड्स होते हैं, एक हम जो आपके डेट ऑफ बर्थ से अलग निकालते हैं, हम्म, आपका ज़ायचा देख के निकालते हैं, वो भी ज़रूरी है। पर्सनल स्विच वर्ड्स हम्म, आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव करेंगे, ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, जल्दी आपको रिस्पॉन्स देंगे, और हम्म। जनरल को थोड़ा टाइम लगता है सिस्टर जी। एक चीज़ स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई जाए, उसका ज़्यादा रिज़ल्ट आता है सिस्टर जी। हम्म। तो बर्थ चार्ट एनालिसिस ज़रूरी है, उसी से स्विच वर्ड्स निकलते हैं, न्यूमरोलॉजी से ही आपके स्विच वर्ड्स वो तो निकलते हर हैं। इंसान का वो हर शख्स का पर्सनली एक डिफरेंट होगा। जाएगा। वो उसका इफेक्टिव ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हम्म, दवाई सिर्फ वो आपके लिए होगी सिस्टर जी। हम्म। तो वो खाएँगे तो जल्दी रिज़ल्ट मिल जाएगा। ओवरऑल सबके लिए यही बताया मैं जा इसका रहा है। आपका कहने का मकसद है, जैसे टू आपने बताया कमर का, चांद का, हुँ। और वन जो है वो सन का, इनकी एनर्जी, फिर मार्स, हाँ जी। इनकी एनर्जी इंसान के ऊपर असर करेगी। देखिए देखें, इसको फ़ॉर्मूला ये, जी। सबसे पहले आपने किसी चीज़ को हासिल करना है, तो हम्म, आपके ज़हन में ख़्याल आता है, ठीक है? बिल्कुल किसी तख़य्युल आता चीज़ है, का सोचते हैं। इमेजिनेशन करते हैं। तो जी। इमेजिनेशन के लिए क्या है, मून है आपका। हम्म, और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप विल पावर से काम करते हैं, ठीक? ठीक वो है। सन आ गया वो आपका। सन आ गया। और फिर डिलीवर करते हैं, अच्छा। आउटकम जो देते हैं, यानी ठीक है। प्रैक्टिकल तौर पे उसको फॉर्मेशन लेके आते हैं, वो मार्स है। तो हम्म। तीनों नंबरों की एनर्जी को यूज़ करके आप उसका आउटकम निकाल ये सकते हैं। 219 हो गया, और हाँ, जीरो इसमें ज़ीरो जो। बेसिकली प्लूटो को रिप्रेज़ेंट करता है, अच्छा। ठीक है? तो ये जो नंबर है, प्लूटो की एनर्जी भी हम शामिल कर लेते हम्म, हैं। प्लूटो बाज़ औक़ात बहुत स्विचिंग का काम करता है, बहुत रेवोल्यूशन की चीज़ें लेके आता है, ठीक है? हम्म, वो भी ज़िंदगी में तमीरी तक़रीबी बड़े हाई लेवल की चीज़ें हम्म, लेके आता है। तो दोनों सब की सारी एनर्जी, ज़ीरो का नंबर आम तौर पे हम्म, न्यूमरोलॉजी में काउंट नहीं किया जाता, तो ये ज़ीरो सपोर्टिंग है। यहाँ पे मेन नंबर आपका 219 है सिस्टर जी, हम्म। उसको हम यूज़ करते हैं अच्छा, सिस्टर। ये जो हमारे ब्रूज हैं, इनका भी कोई इस तरह स्विच वर्ड बन सकते हैं? इनके जैसे भी, एरीज है तो हाँ जी, उसका स्विच वर्ड उनके भी कौन? स्विच वर्ड्स बहुत होते ज़रा हैं। काइंडली हमें बता सकते
वो अभी वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, वो अलग टॉपिक है, वो फिर बड़ी तफसील में चला जाएगा। अच्छा। इस वीडियो को हम लिहाज से जो ना अगला ये एक स्विच वर्ड ये है। अब ये जो कुछ लोग काम करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन उनको कारोबार में कुछ ऐसा चलता है फिर आगे ग्रो नहीं करता, एकदम मतलब बैठ जाता है, कुछ देर चला फिर बैठ गया, फिर चला, स्विचिंग हो रही है। तो उनके लिए जो वर्ड होता है कॉन्फ्लेक्सा, ठीक है, ये स्विच वर्ड्स है CONVALVEXA कॉन्फ्लेक्सा। कॉन्फ्लेक्सा इसका ये तो किस वर्ड है, ये इंग्लिश का है? ये इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड इटालियन वर्ड है। और इसका मकसद ये है कि ये किसी चीज को हीलिंग के तौर पे यूज होता है, ठीक है, ठीक है। और किसी चीज को जैसे आप कारोबार की हीलिंग करेंगे, आप काम डाउन हो तो फिर उसको रिकवर करें, हाँ, मतलब रिकवरी के लिए, ठीक है, किसी गोल को अचीव करने के लिए, कोई गोल ब्लॉक हो गया था, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया था, ये ज्यादा स्पेशली इसको हम बिजनेस ओरिएंटेड करते हैं कि काम में गाहक नहीं आ रहे, वर्कआउट नहीं हो रही, उसके लिए ज्यादा यूज किया। तो ये लफ्ज बोलना पड़ेगा कॉन्फ्लेक्सा को आपने लिखना भी है, लिखना कागज में मुसलसल लिखना है, 100 दफा लिखें, ज्यादा भी लिख सकते हैं, कम से 100 दफा लिखें, ठीक है, 108 मरतबा भी लिख सकते हैं। तो ये आपको यूज करें, उसको बोलें भी, बार बार उसको दोहराएं भी। हाँ, वॉलेट में भी रख सकते हैं, ठीक, वॉलेट में भी रख सकते हैं, वॉलेट में भी रख सकते हैं। कॉन्फ्लेक्सा की स्विच वर्ड्स के हम इसके तिलिस्म भी बनाते हैं, अलवा तिलिस्म बनाई जाती हैं, जिनमें इन्हीं वर्ड्स को यूज करके हम इसकी एनर्जी को हासिल करते हैं। अच्छा, पैसा माल दौलत है, उसके लिए भी कुछ स्विच वर्ड है, उसको मतलब बिल्कुल किसी ने अपनी तरफ, बिल्कुल देखिए, ये जो आपका 2190 ये आपके हर मकसद के लिए, हर मकसद, पैसा हो, चाहे आपका रोजगार हो, जॉब मिलनी हो, जॉब मिलेगी तो पैसा भी मिलेगा, अगर बिजनेस ग्रो करेगा वो उसमें, मतलब आपने कहीं अप्लाई किया हुआ तो आप ये मतलब नमाज अदायगी के बाद जो भी है, तो इसको भी एक पेपर पे लिख कर रख लें, 2190, इस तरह का एनर्जी से भी आपको ऐसे कर फायदा होगा। मतलब जोड़ा यही कि अल्लाह ताला की बनाई हुई। हाँ जी, ऐसे ही अल्लाह ताला। इसी तरह एक जो वर्ड है जो स्पेशली जो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा, कि मियाँ बीवी में इख्तलाफात हों, एक पसंद की शादी करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, उससे अपना मैसेजिंग करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हो, उसमें हर्डल रुकावटें हैं, बाद जगहों पर रिस्ट्रिक्शन होती है, आप अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि ज़ात बरादरी का मसला है, ऐसे मसाइल जहाँ पे अपने पैगाम नहीं पहुँचा रहे सिलसिले से, लेकिन आपकी फीलिंग्स हैं, आप फीलिंग्स को अपने एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है प्रोसो प्यारे, ठीक है, प्रोसो प्यारे, PROSO, ठीक है, PROSO PYARE, ठीक है, PYARE, प्रोसो प्यारे, ठीक है। ये इस वर्ड का मतलब है बी लव्ड ऑफ गॉड, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का प्यारा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हम अल्लाह ताला के हम सब ही प्यारे हैं। वो अलग बात है, हम कुछ हरकतें ऐसी कर लेते हैं कि अल्लाह ताला की नज़रों में फिर से परे हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर शख्स को प्यार से ही, मोहब्बत से पैदा किया। मतलब ज़्यादा पढ़ने से ये ना अल्लाह को प्यारे हो जाए, नहीं, अल्लाह को प्यारे, अल्लाह को प्यारे भी होंगे तो अल्लाह के पास ही पहुंचेंगे, जाना तो है ही, जाना तो है ही है, ठीक है। अगर इस तरह जाना हो तो शायद इस तरह ही चले जैसे, लेकिन ये तो जोक की बात है। लेकिन मैं इसका मकसद ये है कि आप अल्लाह ताला जिस आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, रिस्पेक्ट करता है आपकी, क्योंकि हम तो अल्लाह ताला से बागी रहते हैं ना, कि हम लालचों में रहते हैं, ये भी मिला, ये नहीं मिला तो अल्लाह ताला का कसूर है, कसूरवार है, ये नहीं मिला तो ये अल्लाह ताला का कसूर है, नाशुक्री है ना। जो मिल रहा है उस पर नहीं हम खुश हैं, ठीक है, जो नहीं मिल रहा है, अब पूरे सफ़े पे एक नुक्ता नहीं मिला, एक काला डॉट डाल देना, तो पूरे सफ़े की वाइटनिंग नहीं देखनी, उस डॉट को देखना, ठीक है। उस देखिए, सबसे बड़ी बात, आपके हाथ पर सलामत है, आप मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी ने आपका हाथ पा के मजदूरी को काउंटर करके देखा, अगर हम पलक ही ना झुका सकें तो इससे कुछ भी नहीं। मैं उस दिन देख रहा था कि एक बंदा, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी छोटी सी, कि एक बंदा जो है 40 साल से एक शीशे के कैबिन में मौजूद है, यानी उस सिलेंडर में मौजूद है, और लेटा हुआ है, और वो उसके बाद अगर वो उससे बाहर ना निकल सकता है, ना सांस ले, वो बाहर निकलेगा तो मर जाएगा सिस्टम, और उसी में खाता है, उसी में सारी उसकी ज़िंदगी, सारी चीज़ें। तो उसमें हम कितने नाशुक्री हैं इस चीज़ की, कैसे लोग, कैसे मामला से दुनिया ज़िंदगी गुजर रही है। तो जो अल्लाह ताला ने दिया है, जो यूनिवर्स, सबसे बड़ा नाशुक्र वो है जिसको अल्लाह ताला ने जो दिया उस पर नाखुश है। जो मिल रहा है उसको कबूल करें, चुप करके कबूल करें, आगे पीछे ना हो। अच्छा, प्रोसो प्यारे जो है, ये है हमारे जो लव के मामला, जिनमें रिलेशनशिप को, अपने बिल्डिंग को, अपने पैगाम, मोहब्बत को, पैगाम को पहुंचाना, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, रिलेशनशिप की रिकवरी करना,
बाहमी इख्तिलाफात को दूर करना, नफरतों को दूर करना, इन सब के लिए जो है ना उनका ये चीज़, हाँ जी, सारे मामला यूज़ करेगा। चलिए नाज़रीन, इसका आपने हमें देखा ज़बरदस्त रिसर्च है। नाज़रीन, इसका फीडबैक ज़रूर देना, आपको जो जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन देखेंगे। अगर इस तरह आपका होता है तो ज़रूर बताइएगा, और अगर कमेंट सेक्शन में कोई सवाल करेंगे तो उसका हम आपको जवाब भी ज़रूर देंगे। इंशाअल्लाह। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।